नमस्कार, स्वागत है आपका संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर। और इस चैनल पर अपन हिंदी से संबंधित तीनों पक्षों का अध्ययन करेंगे, चाहे वह व्याकरण हो, काव्य शास्त्र हो या साहित्य हो। और ये अपनी क्लास चलती है व्याकरण की। और आप जानते हैं कि इस क्लास में अपन प्रत्येक टॉपिक के कंप्लीट होते ही उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। तो कल अपनों ने टॉपिक कंप्लीट किया विशेषण, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं विशेषण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे विशेषण और विशेषण से संबंधित भी प्रश्नोत्तरी। और अच्छी बात यह है कि इस क्लास में आपको तुरंत उत्तर बताए जाते हैं, पूरा का पूरा विश्लेषण किया जाता है। कौन सा उत्तर है तो वो कैसे है, नहीं है तो वह क्यों है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है वो उसी समय प्रश्नोत्तर करने के बाद आपका टॉपिक बिल्कुल स्थायी हो जाता है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। और विकल्प आपके सामने है संज्ञा व विशेषण, क्रिया विशेषण। तीसरा जो विकल्प है आपके सामने वो है क्रिया विशेषण, और चौथा विकल्प आपके सामने है क्रिया। आपके सामने प्रश्न है निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। अब विकारी शब्द का चयन करना है कि कौन सा इनमें से नहीं है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सा सरल और बिल्कुल बेसिक प्रश्न। यहां से अपन विकारी शब्दों की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि जो अपने शब्द विचार की क्लास थी तो उस समय अपनों ने शब्द विचार टॉपिक के अंतर्गत देखा था कि अर्थ परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और इसके साथ साथ अविकारी शब्द। ये दो प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये चार प्रकार के शब्द कौन से कहलाते हैं? विकारी। और अविकारी की यदि अपन बात करें तो क्रिया विशेषण होता है और इसके साथ साथ समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। तो यहां पर देखिए पूछा क्या गया है? विकारी शब्द पूछा गया है और कहा गया है कि विकारी शब्द नहीं है वो बताइए। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा हमारा विकारी है, इसका मतलब ये भी विकल्पनीय, विशेषण भी विकल्पनीय, क्रिया भी विकल्पनीय, ये अविकारी शब्द होता है। तो यहाँ पर अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? सविकल्प सही उत्तर माना जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। आगे प्रश्न ये है, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ये प्रश्न है। अ विकल्प आपके सामने है कि उत्तरी सीमाओं पर पहरे लगे हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने है
कि राधा ईमानदार है। तीसरा विकल्प आपके सामने है, राजवंती ने बेईमानी की। और अंतिम विकल्प आपके सामने है, बालक बहुत दूध पीता है। ये लीजिए, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब गुणवाचक विशेषण का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। विकल्प आपके सामने है, अच्छे से सभी वाक्यों को पढ़िए और उसके बाद विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, गुणवाचक विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया था कि एकमात्र जो ट्रिक है वो है कि कैसा, कैसी और कैसे से प्रश्न कर लीजिए। इन तीनों से प्रश्न कर लीजिए, जैसे ही जो भी उत्तर आएगा वो सदैव कौन सा माना जाएगा, गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि गुण, दोष, दशा, दिशा और इसके साथ साथ है रंग, रूप, आकार आदि से संबंधित कोई भी बात आ जाए तो वहां पर कौन सा विशेषण माना जाता है, गुणवाचक। अब यहां पर देखिए कि पहरे कहां लगे हैं, उत्तरी सीमाओं पर लगे हैं। तो उत्तरी सीमा क्या है, दिशा बोधक है। और सीमा का मतलब उत्तर दक्षिण, ये दिशाएं होती है 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हालांकि दिशाओं के नाम संज्ञा होते हैं, परंतु उनसे जैसे ही अपनों ने उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बनाया वो क्या बन गए, विशेषण शब्द बन गए। तो यहाँ पर ये उत्तरी शब्द विशेषण शब्द है और ये किस से संबंधित है, दिशा से संबंधित है। और दिशा किस में जाता है, गुणवाचक विशेषण में जाता है। तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। उसके बाद राधा ईमानदार है। ईमानदार क्या होता है, गुण होता है। और यहाँ पर गुण से संबंधित भी सारी की सारी बातें किस में जाएगी, गुणवाचक विशेषण में जाएगी। तो इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। राजवंती ने बेईमानी की। अब बेईमानी क्या होती है, बुराई होती है, दोष होता है। और दोष से संबंधित भी बातें किस में जाएगी, गुणवाचक विशेषण में जाएगी। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं है। बालक बहुत दूध पीता है। अब बहुत दूध पीता है या कम दूध पीता है, ये मात्रा है। अब यहाँ पर रंग, रूप, आकार आ सकता है, गुण, दोष, दशा, दिशा इत्यादि ये चीजें तो आती है, परंतु कहीं भी मात्रा से संबंधित चीज नहीं आती। और मात्रा के लिए अपन कौन सा विशेषण पढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। और चूंकि यह मात्रा से संबंधित विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक में जाएगा, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण में नहीं जाएगा। और अपना विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, द विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले उदाहरण की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। थोड़ा नमक दीजिए, कलमा, कलमा 2 किलो नींबू ले आई।
उसके बाद रात को 5 लीटर दूध चाहिए। मोहन ने कहा कि मेरे पिता अच्छे इंसान हैं। ये लीजिए, अब इनमें चयन करना है। कौन सा विशेषण चयन करना है? गुणवाचक विशेषण चयन करना है। पहली बात जो मैं हर क्लास में कहती आई हूं कि हर एक प्रश्न का 2 बार अध्ययन करना है, क्योंकि 10% तो अपन गलतियां हाँ और नहीं की करते हैं। हाँ को नहीं में पड़ जाते हैं, नहीं को हाँ में पड़ जाते हैं। पिछला प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, और ये प्रश्न कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। यानी कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण का है? तो इन चारों में एक उदाहरण ऐसा होगा, एक वाक्य ऐसा होगा जो गुणवाचक विशेषण में जाएगा, बाकी 3 के 3 अन्य विशेषण शब्दों में जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा है। तो यहां पर क्या है कि थोड़ा नमक दीजिए। थोड़ा नमक यानी मात्रा से संबंधित। अब मात्रा थोड़ी या अधिक है, वो मात्राओं संबंधी विशेषता बतलाई जाती है, और मात्रा अभी मैंने आपको बताया कि परिमाणवाचक में जाती है, इसलिए ये हमारा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को गुणवाचक ढूंढना है। ये परिमाणवाचक का है। कल माँ 2 किलो नींबू ले आई। अब किलो देखिए, नाप, माप, तोल, तीनों शब्द किस में जाते हैं? परिमाणवाचक में जाते हैं। तो यहां पर भी 2 किलो तोल से संबंधित है। तोल से संबंधित होने के कारण ये भी किस में जाएगा? परिमाणवाचक में जाएगा। ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। रात को 5 लीटर दूध चाहिए। अब कितना लीटर दूध चाहिए? 5 लीटर। तो 5 लीटर ये भी क्या होगी? माप होगी। तो इसलिए यहां पर भी ये भी हमारा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी किस में जाएगा? परिमाणवाचक में जाएगा। उसके बाद मोहन ने कहा कि मेरे पिता अच्छे इंसान हैं। अब अच्छा और बुरा ये गुण व दोष से संबंधित बातें होती हैं, और अभी अपन देख चुके हैं पिछले उदाहरण में कि गुण और दोष, रंग, रूप, आकार, इनसे संबंधित सारी की सारी बातें किस में जाती है? गुणवाचक में। और हमारा जो उत्तर है वो सही कौन सा माना जाएगा? द। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? तो यहां पर अगले प्रश्न को यदि अपन देखें तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से इंद्रिय शब्द का विशेषण रूप होगा। कौन सा होगा? ऐन्द्रिय, ब ऐन्द्री, स इंद्रिय, और द इंद्रिक। ये प्रश्न आपके सामने है। इंद्रिय एक शब्द है, इंद्रियों से संबंधित, और इसका विशेषण रूप बताना है। क्या होगा? ऐन्द्रिय होगा, या फिर ऐन्द्री होगा, या फिर इंद्रिय होगा, या फिर इंद्रिक होगा। इन चारों में से कौन सा विकल्प शुद्ध माना जाएगा, या कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? तो यहां पर जो इंद्रिय शब्द है उसका कौन सा माना जाएगा? ऐन्द्रिय।
अब यहाँ पर कहीं भी ऐसा वाक्य आ जाए कि भाई मतलब इंद्रिय विषयों पर चर्चा की गई, तो यहाँ पर इंद्रिय जो होगा वो कौन सा शब्द माना जाएगा? विशेषण शब्द माना जाएगा। अब कभी कभार जैसे मतलब इंद्रिय शब्द, अब इंद्रिय शब्द में अपने को समझ ही नहीं आता कि ये शब्द किस प्रकार का है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो आपको समझना है कि ये तो विशेषण नहीं है, परंतु इसका जैसे ही अपन इंद्रिय शब्द बनाते हैं वैसे ही उसका क्या बन जाता है? विशेषण शब्द बन जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा ये। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। आगे प्रश्न है, प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? तो यहां पर वह आगामी परीक्षा के लिए सैकड़ों विद्यार्थियों ने या सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उसके बाद दूसरा है, राधा की बेटी बहुत सुंदर है। तीसरा है, यह घर मेरा है। और चौथा है, आप 2 टमाटर दीजिए। ये लीजिए, इनमें से विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक का चयन करना है तो 3 वाक्य ऐसे होंगे जो संख्यावाचक के नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे जो शब्द या सारे नहीं, एक वाक्य ऐसा होगा जो संख्यावाचक में जाएगा, 3 संख्यावाचक से अलग होंगे। तो यहां पर अपन देखें तो देखिए, आगामी परीक्षा के लिए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने, क्या अभ्यर्थियों की गणना की जाती है? बिल्कुल की जाती है। पटवार के लिए 14 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, रीट के लिए पीएसआई के लिए 16 लाख है। मतलब इस प्रकार से आंकड़े हैं वो आते हैं, उनकी गिनती की जा सकती है। और जहां पर गणना संभव हो या अपन यूं कहें कि गणनीय जो वाक्य हो, जिनकी गिनती की जा सकती हो, वहां पर अपन क्या मानते हैं? वहां पर अपन मानते हैं संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ पर गिनती संभव है तो ये तो अपना विकल्प है ही है। आगे देखते हैं, राधा की बेटी बहुत सुंदर है। अब सुंदर है रूप से संबंधित है, तो रंग रूप आकार किसमें जाता है? गुणवाचक विशेषण में जाता है। तो गुणवाचक में जाने के कारण ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। उसके बाद यह घर मेरा है। अब यह मेरा घर है, अगर ऐसे वाक्य होता तो ये होता सर्वनाम और इसमें कोई विशेषण शब्द नहीं होता। परंतु यह घर, जिस घर की तरफ या जिस संज्ञा की तरफ संकेत किया जा रहा है उसको साथ में लिख दिए जाने के कारण, और यह शब्द किस में कहलाएगा? यह शब्द कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण में। सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा ये। उसके बाद आप 2 टमाटर दीजिए। कितने? 2। गिनती है
तो गिनती है तो इसलिए ये भी किस में जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। इसीलिए इसको इस रूप में बनाया था मैंने। क्यों? क्योंकि हम सामान्यतः क्या कर देते हैं, 2 टमाटर यानी काउंटिंग, ऐसे नहीं कि तोला गया है, मैंने कहा है 2 टमाटर दो, 2 केले दो, तो आपको ये चीज मैंने स्पेशली समझाई थी। यहाँ पर 2 टमाटर भी संख्यावाचक है और इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न ही गलत हो जाता है। हाँ, अगर यहाँ पर ये हो, यहाँ पर मैंने चेंज ये किया था कि आप 2 किलो टमाटर दो, अब ये किस में जाएगा, अब ये परिमाणवाचक में जाएगा और जैसे ही ये परिमाणवाचक में गया तो ये भी हमारा विकल्प गलत हुआ, ये गलत है ही और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको अलर्ट रहना है। 2 टमाटर से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तोले हैं, 2 किलो कहोगे तभी तोल आएगा, 2 टमाटर कहोगे तो टमाटर तो गिने जा सकते हैं। 2 तो उनकी संख्याओं से संबंधित पूछ लिया जाए तो संख्यावाचक में जाएगा, तोल से संबंधित पूछ लिया जाए, हाँ चीनी, तेल, चाय और चावल, आटा, ऐसी चीजें हैं वो खाली परिमाणवाचक में ही जाएगी क्योंकि उनकी गिनती संभव नहीं है। अब मान लीजिए कि आप 1 लौकी लाए तो 1 लौकी एक गिनती में लेकर आए हैं या 1 किलो लौकी लाए हैं, तो गिनती में लाए हैं तो वो संख्यावाचक जाएगा और तोल कर लाए हैं तो वो परिमाणवाचक जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में जा सकते हैं, परंतु ये जो चावल, चीनी, आटा है ये कभी भी संख्यावाचक में नहीं जाएगा क्योंकि इनकी गिनती कभी भी संभव नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर 2 किलो होते ही ये परिमाणवाचक में जाएगा और तब हमारा प्रश्न सही बनेगा। यदि यहाँ पर 2 टमाटर है तो हमारा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले वाक्य की तरफ या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही रुचिकर है। प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से विशेष्य विशेषण है, विकल्प है विधेय विशेषण, दूसरा विकल्प है क्रिया विशेषण, तीसरा है उद्देश्य विशेषण और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ये लीजिए, प्रश्न आपके सामने है, आपको विशेष्य विशेषण का चयन करना है। विशेष्य विशेषण क्या है? तो विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? विधेय विशेषण है या क्रिया विशेषण है या उद्देश्य विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? हाँ, देखिए, अपनों ने पढ़ा था इस क्लास में वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। कितने भेद थे? 2 थे। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य विशेषण था और एक विधेय विशेषण था। ये 2 भेद अपनों ने पढ़े थे। उस समय मैंने लिखा नहीं था, परंतु मैंने यूं बताया था कि उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। विशेष्य विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये मूल रूप में विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण। तो यहाँ पर अपना जो सही विकल्प है वो सही मान लिया जाएगा। ये अपने विकल्प नहीं हो सकते और यहाँ पर यह सही विशेषण या सही विकल्प मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप अलग से नोट करेंगे कि उद्देश्य विशेषण कह दो चाहे विशेष विशेषण कह दो, एक ही बात होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले
प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा विकल्प सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प है, विकल्प है वह बालक शैतान है। ये मेरे पिताजी हैं। आप जा सकते हैं। यह भगवान शिव का, या ऐसे नहीं लिखेंगे, यूं लिखेंगे, यह सुंदर है। सार्वनामिक विशेषण पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सार्वनामिक विशेषण है, और सार्वनामिक है पूछा गया है, तो आपको विकल्प का चयन करना है कि कौन से में सार्वनामिक विशेषण है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, सर्वनाम के शब्द होते हैं, इसीलिए तो इनको सार्वनामिक कहते हैं, परंतु जिस तरफ संकेत करते हैं वह संकेतित संज्ञा साथ में लिख दी जाती है। यदि इसके साथ जिस तरफ संकेत किया गया वह संज्ञा साथ में लिख दी जाए, तो फिर यह सर्वनाम शब्द सर्वनाम न कहलाकर क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह बालक शैतान है। अब किसके लिए, अगर यूं कह दिया कि वह शैतान है, तब तो सिर्फ और सिर्फ यह सर्वनाम शब्द होगा, परंतु किसकी तरफ, किसी बालक की तरफ। अब अपने को सीधा यूं कह दिया कि भाई वह शैतान है, तो वह शैतान है का मतलब अपने को यहां तक क्लियर नहीं है कि बालक है या बालिका है, परंतु बालक की तरफ संकेत किया गया और बालक का नाम साथ में लिख दिया गया कि वह बालक शैतान है। तो जैसे ही इस प्रकार की कंडीशन आई, यहां पर यह सर्वनाम शब्द सर्वनाम न कहलाकर क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और अपना विकल्प यह सही मान लिया जाएगा। ये मेरे पिताजी हैं, ये पिताजी मेरे हैं, अगर ऐसे आता ना, अब संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है, पिताजी की तरफ किया जा रहा है, तो यहां पर है वो ये सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम शब्द माना जाएगा। आप जा सकते हैं, यहाँ पर कोई संज्ञा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा शब्द माना जाएगा, सर्वनाम शब्द माना जाएगा। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं है, ये भी नहीं है। यह सुंदर है, यहाँ भी ये विशेषण है या ये क्रिया है, ये सर्वनाम है, कोई संकेतित संज्ञा नहीं होने के कारण ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तो विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, निम्न में से किससे संज्ञा की व्याप्ति
मर्यादित होती है। मर्यादित का मतलब होता है कि किसके माध्यम से संज्ञा पर अंकुश लगता है। विकल्प आपके सामने है, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। निम्न में से किससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी संज्ञा किससे मर्यादित हो जाती है, या संज्ञा पर अंकुश कौन लगाता है, संज्ञा की सीमितता कौन तय करता है। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं, सीधा सा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर होगा विशेषण। देखिए, विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। तो संज्ञा कैसी है, अच्छी है या बुरी है, उस पर अंकुश कौन लगा देता है, यानी उसकी विशेषताएं बताकर उसको मर्यादित कौन कर देता है, विशेषण कर देता है। तो इसलिए यहां पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण और अलग सा प्रश्न बन जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले विकल्प की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है। आपके सामने विकल्प ए है, मेरे पास 500 रुपए हैं, हालांकि है नहीं, लॉकडाउन में कहां से होंगे, तो चलिए ये तो मजाक था। मेरे पास 500 रुपए हैं, कौन सा, गणनावाचक। दूसरा है, मेरी मां सत्संग में सदैव पहली पंक्ति में बैठती है। ये होगा आवृत्तिवाचक। तीसरा, राधा का बदन फूल कर चौहरा हो गया, आवृत्तिवाचक। गांगुली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया, समुच्चयवाचक। अब यहां पर सबसे पहले तो प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। किसका चयन करना है, गलत विकल्प का चयन करना है, सही को छोड़ देना है। ये भी होती है, कभी कभार नेगेटिव चीजों की वैल्यू हो जाती है। जैसे कोरोना काल में तो अपन इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेगेटिव लोगों को पास बैठाया जाता है और पॉजिटिव लोगों से दूर भागा जा रहा है। देखिए, समय है ना, वो किसी का नहीं रहता। समय समय की बात होती है, जहां पर हम नेगेटिव लोगों को नकारते थे, उनसे दूर भागते थे, आसपास बुला रहे हैं, आसपास बैठ रहे हैं, जबकि पॉजिटिव लोगों से दूर भाग रहे हैं। तो यहां पर भी अपने को गलत विकल्प का चयन करना है, सही का नहीं करना।
ठीक है, मेरे पास 500 रुपए हैं, 1 2 3 4 5 सिर्फ गिनती है, गणनावाचक होगा यानी सही विकल्प माना जाएगा। और साथ साथ मैं ये भी बता देती हूं कि ये कहां पर किसके भेद है। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं और जिनमें से एक भेद होता है संख्यावाचक, और संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं और उनमें भेद होता है निश्चित संख्यावाचक। और जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें संख्याओं के लिखने के प्रकारों के आधार पर उसके भी 5 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और समुच्चय। ये अपन क्लास में पढ़ चुके हैं। तो गिनती से संबंधित कौन सा आता है? गणनावाचक आता है। तो ये सही होगा, यानी ये वाक्य तो सही है, ये गणनावाचक में ही जाएगा, परंतु इसमें गलत पूछा गया है तो इसका विकल्प ये नहीं हो सकता। मेरी माँ सदैव सत्संग में पहली पंक्ति में बैठती है। अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये क्रम से संबंधित बातें हैं, न कि आवृत्ति। और आवृत्ति में मैंने आपको बताया था भाई, आवृत्ति से संबंधित जो सारी की सारी चीजें होती है वो किस में जाती है? गुणा में जाती है। अब अगर यूं आ जाए कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, इस प्रकार की संख्याएं आ जाए तो आवृत्तिवाचक होता। अब यहाँ पर आवृत्तिवाचक नहीं है तो ये गलत वाक्य है और हमारा सही विकल्प भी है। उसके बाद देखते हैं, राधा का बदन फूलकर चौहरा हो गया। तो चौहरा भी चौगुना से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आवृत्तिवाचक सही माना जाएगा। वाक्य सही है परंतु विकल्प नहीं है। गांगुली ने शतक लगाया, तो शतक क्या होता है? समुच्चयवाचक ही होता है। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सही वाक्य है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को भी देखते हैं बहुत अच्छे से। तो आगे अपन देखते हैं अगला जो प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही रुचिकर है, समझने वाला है बिल्कुल। तो प्रश्न ये है, निम्न में से किस वाक्य में यह शब्द का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है? विकल्प है 1, यह जा रहा है। यह बालिका तो ईमानदार है। यह अब नहीं रहेगा। यह जयपुर जा रहा है। चयन कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में यह शब्द का प्रयोग, किसका? यह का प्रयोग और सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है। यानी 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें जो यह शब्द प्रयोग में लिया गया है वो सार्वनामिक विशेषण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम है। एक वाक्य मात्र ऐसा है जिसमें यह शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है। तो अच्छे से वाक्यों को पढ़िए। यह जा रहा है, यह जा रहा है में कौन सा जो विशेषण होगा
या सर्वनाम होगा। किस प्रकार का ये वाक्य है, इन चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़कर और अच्छे से जवाब दीजिए। तो यहां पर यह जा रहा है, यह देखिए, यह सर्वनाम शब्द, जाना, रहना, होना क्रिया शब्द, जबकि सार्वनामिक विशेषण की शर्त अपनों ने यह अभी देख ही ली है कि सर्वनाम शब्द के साथ कौन आएगा, संकेतित संज्ञा आएगी। तो यहां पर तो संज्ञा ही नहीं है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा विकल्प ही नहीं है। यह बालिका तो ईमानदार है। अब अपनों ने कह दिया ना कि यह तो ईमानदार है, सिर्फ सर्वनाम, परंतु संकेत किसकी तरफ किया गया, बालिका की तरफ। तो यह बालिका ईमानदार है। जैसे ही ये बात कही गई, यानी संकेतित संज्ञा को साथ लिख दिया गया, तभी यहां पर यह शब्द किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में, और ये हमारा सही विकल्प मान लिया जाएगा। यह अब नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा, यह व्यक्ति नहीं रहेगा, यह लड़का नहीं रहेगा, यह बालक नहीं रहेगा, यह पेड़ नहीं रहेगा, यह पौधा नहीं रहेगा। कोई कंडीशन क्लियर नहीं है। संकेत किस संज्ञा की तरफ किया जा रहा है कहीं नहीं बताया, तो हमारा वाक्य ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण तो बिल्कुल नहीं है। यह जयपुर जा रहा है, कौन जा रहा है जयपुर, यह बालक जा रहा है, लड़का जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, पुरुष जा रहा है, कोई भी नहीं। ये सामान भी अपन भेजते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक महिला ने सामान पैक करके रखा, दूसरी ने आके पूछा भी क्या कर रहे हो, बोले है जयपुर जा रहा है, यानी ये पूरा का पूरा सामान जयपुर जा रहा है। हो सकता है अपन किसी के माध्यम से भिजवा सकते हो। तो यहाँ पर जो वाक्य है वो भी सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम की तरफ संकेत करने के कारण यहाँ पर भी सर्वनाम माना जाएगा, न कि सार्वनामिक विशेषण। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले वाक्य या अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, निम्न में से किस वाक्य में बहुत शब्द का प्रयोग प्रविशेषण के रूप में हुआ है। मैंने आपको बताया था कि भाई कहीं भी रट्टा नहीं लगाना है, लीक नहीं पीटनी है, अपने को समझना है और समझकर अपनी समझ, अपनी क्षमता के अनुसार विकल्प का चयन करना है। अब आप देखिए कि एक ही शब्द कितने कितने अलग अलग रूपों में प्रयोग हो सकता है। देखिए, सभा में बहुत लोग आए, एक तो वाक्य ये। दूसरा वाक्य, बालक बहुत मोटा है। अगला, राधा बहुत दूध पीती है। हम बहुत खा चुके। ये लीजिए, बहुत शब्द का प्रयोग बहुत ही रुचिकर और अत्यंत समझने वाला प्रश्न है ये।
देखिए यहां पर सभा में बहुत लोग आए, कितने लोग आए, बहुत लोग आए, कितने लोग, अब लोग हैं तो लोगों की गिनती संभव है, तो यहां पर तो कौन सा विशेषण माना जाएगा, संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। अर्थात यहां पर बहुत शब्द में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, अर्थात बहुत शब्द ही संख्यावाचक विशेषण का यहां पर उदाहरण हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो बालक बहुत मोटा है। अब बालक कैसा है, मोटा है, परंतु मोटा की भी विशेषता क्या है, बहुत मोटा है। तो यहां पर ये शब्द तो क्या है, विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बतलाने के कारण जो बहुत शब्द है वो क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। राधा बहुत दूध पीती है। अब दूध कितना पीती है, बहुत ज्यादा, तो बहुत दूध पीती है, तो यहाँ पर दूध की मात्रा से संबंधित होने के कारण इसी बहुत शब्द में कौन सा विशेषण माना जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। और हम बहुत खा चुके, अब खाना का मतलब होता है क्रिया, ठीक है, खा चुकना, हम खा चुके मतलब हमने बहुत कुछ खा लिया, तो इसका मतलब ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता है, तो इसलिए यहां पर कौन सा मान लिया जाएगा, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द। यानी बहुत शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका विकारी भी प्रयोग होता है, अविकारी भी प्रयोग होता है। इन तीनों में विकारी है, जबकि यहाँ पर अविकारी रूप में भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि प्रविशेषण में, तो ये हमारा विकल्प में नहीं है, विकल्प हमारा ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्या था, प्रश्न था अंतर विशेषण किसे कहते हैं, अंतर विशेषण किसे कहते हैं। प्रश्न ये, विकल्प विशेषण को क्रिया विशेषण को तीसरा विकल्प प्रविशेषण को, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न इसको आप अच्छे से समझिए, चयन कीजिए, तब तक अपन दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। विकल्प है 5 किलो, दूसरा है 2, तीसरा है भय और चौथा है उत्तर। विशेषण का चयन आपको यहां पर करना है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। सॉरी, ये इस प्रकार से प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, ये आपको बताना है। देखिए पहले तो अपन इसको देखते हैं। देखिए प्रविशेषण को ही अंतर विशेषण कहा जाता है।
किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण ऑथेंटिक व्याकरण माना जाता है, हिंदी में मानक व्याकरण माना जाता है। और उन्होंने जो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं जिन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, उसको अंतर विशेषण की संज्ञा उन्होंने दी है। क्लियर? उसके बाद निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो देखिए यहां पर 5 किलो परिमाणवाचक, 2 या 5 ये भी परिमाण व संख्यावाचक होता है। ये विशेषण शब्द ही नहीं है, ये संज्ञा शब्द है। और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। अर्थात ये भी और ये भी, ये हमारे विकल्प न होकर हमारा विकल्प कौन सा सही है? चौथा विकल्प सही है। हाँ, अगर भय का देखें तो भय में अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए, अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कैसा? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है? अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और विकल्प कुछ इस प्रकार से हो, जैसे भय से ही भयभीत बनता है, भयभीत बनता है। भय से ही मान लीजिए जो भय को जीत लेता है उसे भीरू कह देते हैं। उसी प्रकार से निर्भीक भी हो जाता है जिसको भय नहीं लगता। और उसके बाद द विकल्प हो सकता है भय। तो ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण शब्द यहाँ पर भयभीत भी है, भीरू भी है, निर्भीक है। और इसको अपन देख चुके कि यहाँ पर ये विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पर भय शब्द है वो सही उत्तर मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। अभी तक अपनों ने यूं देखा कि निम्न में से गुणवाचक नहीं है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक नहीं है, संख्यावाचक है, संख्यावाचक नहीं है, कौन से शब्दों का प्रयोग इसके रूप में नहीं हुआ है। तो अपनों ने यहाँ पर जो जितने प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को अपनों ने देख लिया है। अब प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, 1-2 चीजें और बची हैं, उनसे संबंधित भी अपन 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है, यहां पर जो वाक्य आएगा, वाक्य क्या आएगा? मान लीजिए कि आपके सामने ये वाक्य है कि बसंती अपनी बहन से भली लड़की है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। अब यहां पर वाक्य पूछ लिया और इसमें यूं पूछ लिया कि उक्त वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। हालांकि यहां पर मैंने दोनों चीजें साथ में लिख दी है कि विशेष्य का भी चयन कीजिए, विशेषण का भी चयन कीजिए। आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, एक वाक्य दे दिया जाए और कि इस वाक्य में विशेषण कौन सा है और इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीजें लिखी है ताकि अपनी दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाए वो क्या होता है? विशेष्य होता है। वो क्या होता है? विशेष्य होता है, संज्ञा या सर्वनाम। यहां पर पहले विकल्प कर लेते हैं, उसके बाद आप स्वयं चयन करेंगे, ठीक है। विशेष्य और विशेषण की स्थिति बतानी है, तो यहां पर ब विकल्प है, भली बसंती। स विकल्प है,
बसंती की बहन भली, और द विकल्प है भली बसंती की बहन। ये विकल्प आपके सामने है। ठीक है। विशेष्य होती है जिस संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाए वो शब्द होते हैं। विशेषण जिन शब्दों से विशेषता बतलाई जाए वे क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्लियर है। अब यहां पर अपने को चयन करना है कि विशेष्य कौन सा है और विशेषण। और इस प्रश्न में इस प्रकार से विकल्प लिखने का मतलब है यह है कि उत्तर में इस प्रकार के विकल्प आएंगे। जैसे पहले विशेष्य पूछा गया है तो इनमें भी पहले विशेष्य शब्द लिखा हुआ होना चाहिए और बाद में विशेषण शब्द लिखा हुआ होना चाहिए। तो पहले विशेष्य तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़कर ये देखिए कि किसकी विशेषता बतलाई गई है। बसंती अपनी बहन से भली है। बसंती की विशेषता बतलाई जा रही है कि बसंती भली लड़की है और किससे भी भली है? अपनी बहन से भी भली है। तो यहाँ पर बसंती तो क्या हो गया? विशेष्य हो गई। और जो विशेषण शब्द है वो कौन सा हो गया? भली होगी। तो यहाँ पर बसंती और भली ये वाला विकल्प सही उत्तर मान लिया जाएगा। बाकी कोई भी विकल्प सही नहीं माने जाएंगे। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भी सीधे के सीधे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कि निम्न में से विशेषण का चयन करो। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि निम्न में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए तृप्त, ब विकल्प आदर, स विकल्प सरपंच और द विकल्प पंचायत। ये 4 विकल्प है और आपको चयन करना है कि यहां पर कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण है। देखिए, तृप्त का मतलब होता है शांत, और शांत वह शांत है या उग्र है उसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो विशेषण शब्द तो हो जाएगा ये। उसके बाद आदर, आदर या किसी का सम्मान करना, ये क्या होती है? भाव होता है। पंचायत और सरपंच ये पदों के नाम है तो इसलिए ये संज्ञा में चले जाते हैं। तो यहां पर भी आपका जो विकल्प है वो अ विकल्प सही मान लिया जाएगा। बाकी कोई भी सही विकल्प नहीं होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आगे अगला प्रश्न कौन सा है, क्या कहता है? तो अगले प्रश्न को यदि अपन देखें तो देखिए, एक प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प आपके सामने है। मोहन बहुत मेहनती लड़का है। विशेषण
या अपन यूं कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद दूसरा विकल्प आपके सामने है मोहिनी एक अच्छी लड़की है। गुणवाचक विशेषण। उसके बाद तीसरा, आप दोनों कल दिल्ली जाएंगे। समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण। और द विकल्प है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। और यहां पर गुणवाचक विशेषण चयन कीजिए। 4 वाक्य है, इनमें से आपको असुमेलित का चयन करना है। पहले ही वाक्य को अपन देखते हैं कि मोहन बहुत मेहनती लड़का है। मोहन कैसा लड़का है जी? मेहनती है। तो मेहनती शब्द क्या है? विशेषण है। चूंकि ये कैसा कैसी कैसी का उत्तर है तो इसलिए ये कैसा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। जबकि रेखांकित किसको किया गया था? बहुत को किया गया था। जबकि बहुत तो मेहनती शब्द की भी विशेषता बतला रहा है। यानी इस विशेषण शब्द की, हालांकि इसमें गुणवाचक विशेषण है परंतु इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये तो इस विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। इसलिए ये किस में जाएगा? प्रविशेषण में जाएगा। और प्रविशेषण में जाने के कारण, यहां पर गलत होने के कारण असुमेलित विकल्प ये होगा और अपना सही विकल्प भी। वाक्य गलत है और अपना उत्तर सही मान लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर मेहनती शब्द में गुणवाचक विशेषण होगा और बहुत एक प्रविशेषण है। उसके बाद मोहिनी एक अच्छी लड़की है। हाँ, यहां पर एक नहीं है। अगर एक होता तो एक प्रविशेषण चला जाता और अच्छा गुणवाचक, परंतु ये अच्छी की को ही रेखांकित किया गया, इसलिए इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेखांकित करके आपको उन्हीं में से चयन करना होगा। एक ही वाक्य में एक से अधिक विशेषण शब्द भी आ सकते हैं। आपको रेखांकित शब्द में देखना होगा कि कौन सा विशेषण माना जाएगा। आप दोनों कल दिल्ली जाएंगे। अब कौन जाएगा दिल्ली? दोनों। तो दोनों जो शब्द है वो कैसा विशेषण शब्द है? संख्यावाचक है। और संख्यावाचक में भी निश्चित है कि भी दोनों ही जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा, तो निश्चित संख्यावाचक में जाएगा। और निश्चित संख्यावाचक के भी 5 भेद होते हैं, उनमें समुदायवाचक का भेद ये माना जाएगा। तो ये भी क्लियर है। तो ये सही है, इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं है। ये सही है तो इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। अब लाल शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है और सिंदूरी क्या है? प्रविशेषण है। और ये वाक्य मैं अपनी विशेषण की क्लास में अच्छे से करवा भी चुकी हूँ। तो ये भी सही होने के कारण ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा और हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प हो जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास में अपनों ने विशेषण से संबंधित जितने भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उतने सभी प्रकारों के प्रश्न देखे हैं। विशेषण शब्दों से संबंधित इससे अलावा कोई प्रकार नहीं बनता। अपन हर क्षेत्र पर घूमकर आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी और आज भी अपनों ने जितने प्रश्न समझे हैं, पढ़े हैं, आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।